नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 8 पार्ट नंबर 2। कल हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़े थे। आज हम आपके लिए इंपॉर्टेंट थ्योरीज लेके आए हैं। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इन थ्योरीज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। 3 थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्ड आर वेल नोन। दीज आर द फॉलोइंग। हमारे पास 3 थ्योरीज हैं जो कि बच्चे को अच्छी तरह से जान सकते हैं। लैंग्वेज एक्वाजाइजेशन एंड एनवायरमेंटल थ्योरी बाय B.F. स्किनर। तो फर्स्ट थ्योरी है हमारे पास B.F. स्किनर की। काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है, तो थोड़ा ध्यान से इन थ्योरीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी टाइम क्वेश्चंस बनते हैं। लैंग्वेज एक्वाजाइजेशन की किस तरह से जो है लैंग्वेज हमारे अंदर डेवलप होती है। One of the earliest scientific explanation of language acquisition was provided by B.F. Skinner in 1957 as one of the pioneers of behaviorism. He account for language development by means of the environmental influence. जो B.F. स्किनर थे वो आपके पास एक बिहेवियरिज्म के रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने जो लैंग्वेज डेवलपमेंट दी थी आपके पास वो दी थी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट। इट मीन कि जब हम इन्वायरमेंट के अंडर आते हैं, जैसे आपने देखा होगा अगर हम इंडिया में रहते हैं एंड जैसे हम हिमाचल में हैं तो हिमाचल के अगर कोई पहाड़ी बोलते हैं तो उसी इलाके में अगर जो बच्चा पैदा होगा वो पहाड़ी सीखेगा। अगर कोई फॉरेन में है जैसे इंग्लैंड में मान लीजिए तो उनकी जो इन्वायरमेंट है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है, तो उनका बच्चा विदाउट एनी ट्रेनिंग इंग्लिश बोलना सीख लेता है। तो वही बात है कि एनवायरमेंट से लैंग्वेज जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। स्किनर argued that children learn language based on behaviorist reinforcement principle by associating word with meaning। तो इन्होंने यही कहा था कि बिहेवियरिज्म यानी हमारा जो सोचने की प्रक्रिया है, हमारा एनवायरनमेंट है, उसी के साथ सारी की सारी रिलेटेड है। ओके, तो इसमें आपके लिए जानने के लिए ये था। एंड नेक्स्ट इसमें आता है करेक्ट अनटर्नेस आर पॉजिटिवली reinforced when the children realize the commutative वैल्यू ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस। अगर बच्चा सही तरीके से पॉजिटिव वे में उसे रीइंफोर्समेंट दी जाती है तो बच्चा रियलाइज़ करता है कि जो वो अपने कम्युनिटी में जो वो एक वर्ड बोल रहा है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, या फिर जो वो वर्ड यूज़ कर रहा है, फ्रेजेस यूज़ कर रहा है, उसकी वैल्यू है, तो वो उसको पॉजिटिव वे में लेता है एंड उससे ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है। लैंग्वेज एक्वाजाइजेशन is the process by which humans acquire the capacity to perceive and comprehend language as well as to produce and use word and sentences to communicate। तो ये बाकी वही टर्म है जो हमने आपको पहले बताई। तो इतना याद रखिए, B.F. स्किनर की जो थ्योरी थी वो बेस्ड थी आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट, कि बच्चा जो है एनवायरनमेंट से किस तरह से सीखता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है द नेटिविस्ट थ्योरी ऑफ नोम चॉम्स्की। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, ये भी आपके पास लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो आइए जानते हैं कि नेम्स चॉम्स्की ने आपके पास किस तरह के कंसेप्ट दिए थे। दिस इज़ बायोलॉजी बेस्ड थ्योरी। अब जो नोम चॉम्स्की हैं आपके पास, ये चॉम्स्काई, तो इन्होंने आपके पास थ्योरी दी थी ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल बेसिक थ्योरी, सेइंग दैट ह्यूमन आर प्री प्रोग्राम्ड विद द इनिनेट एबिलिटी टू डेवलप लैंग्वेज। अब इनका मानना था कि बायोलॉजी यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर पहले से ही कंसेप्ट या पहले से ही उसके अंदर प्री प्रोग्राम है कि वो किस तरह से अपनी लैंग्वेज को सीखेगा। चॉम्स्की प्रपोज दैट ऑल ह्यूमन हैव अ लैंग्वेज एक्वाजाइजेशन डिवाइस यानी LAD, कि बच्चा या जो भी ह्यूमन बीइंग है वो किस तरह से लैंग्वेज को अपने अंदर एक्वायर कर रहा है, उसे ग्रहण कर रहा है। द LAD कंटेन नॉलेज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स common to all language and allow children to understand the rule of whatever language they are listen to। एंड इसमें उन्होंने बात की है कि बच्चा किस तरह सीखता है, जो उसके अंदर ग्रामेटिकल नॉलेज होगी सभी लैंग्वेज की। अलाउ चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द रूल एंड किस तरह से बच्चा जो है सीख रहा है एंड वट एवर लैंग्वेज दे आर लिसन, चाहे किसी भी तरह की लैंग्वेज वो सुन रहा है। नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास आती है द इंटर एक्शनिस्ट थ्योरी ऑफ LV वाइगोस्काई। वाइगोस्काई की काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इन्होंने भी आपके पास लैंग्वेज से रिलेटेड थ्योरी दी थी। तो आइए जानते हैं कि जो एल वाइगोस्काई है वो आपके पास क्या कहते हैं।
तो ही सेड दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ बोथ बायोलॉजिकल एंड सोशल। आपने सबसे पहले चॉम्स्की की देखी तो उन्होंने कहा था बायोलॉजी के बेस के ऊपर, फिर आपने स्किनर्स की देखी तो इन्होंने आपके पास कहा था एनवायरनमेंट से रिलेटेड। बट जो आपके पास एल.एस. वाइगोत्स्की है, इनका मानना था कि जो आपके पास लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, बायोलॉजिकल एंड सोशल। Language learning is influenced by the desire of children to communicate with other, and children are born with a powerful brain that mature slowly and predispose them to acquire new understanding that they are motivated by share with other। तो इनका यही मानना था कि बच्चा जो उसका डिज़ायर होना चाहिए बात करने का, लैंग्वेज को सीखने का। अगर किसी का डिज़ायर है कि वो इंग्लिश में बात करना चाहता है दूसरों के साथ, तो वो उस लैंग्वेज को सीख सकता है। एंड उन्होंने कहा था कि हर एक बच्चा जो है पावरफुल ब्रेन के साथ शुरू होता है, ब्रेन स्लोली हमारा मैच्योर होता है, यानी ग्रोथ करता है, एंड उसके बाद हमारे अंदर मोटिवेशन यानी खुद कुछ चीज़ सीखने की जो है अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर पैदा होती है। तो ये 3 थ्योरीज थी हमारे पास, बेसिक सी डिटेल्स है यहाँ पे दी हुई। बाकी थोड़ा सा अगर इसके बारे में और होगा तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप इनके बेसिक डिटेल्स याद रखिए कि इन्होंने क्या क्या कहा था। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि जो हमारे पास लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कितनी स्टेजेस में जो है डेवलप होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक प्लेस इन 6 कॉन्जिक्यूटिव स्टेजेस। अब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपको रिप्रेजेंट करती है सीक्वेंस वाइज, यानी 1 1 1, यानी एक के पीछे एक। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट ये होगी फिर ये होगा, नहीं, ये आपके पास कॉन्जिक्यूटिव यानी एकदम कंटिन्यूस वे में वर्क करेगी। तो फर्स्ट हमारे पास आता है द प्री लिंग्विस्टिक स्टेज। अब प्री लिंग्विस्टिक स्टेज में आपके पास क्या आता है? ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ द चिल्ड्रन इज इन अ प्री स्पीच स्टेज। ओके, तो प्री लिंग्विस्टिक यानी जब बच्चा अभी पैदा हुआ है, एंड फर्स्ट 1 ईयर। ओके, डेवलपमेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू स्पीच वुड इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ जेस्चर, मेकिंग एडिक्वेट्स, आई कॉन्टैक्ट, साउंड, रिप्रेट्स बिटवीन इन्फेक्ट एंड केयर गिवन, कूलिंग, babbling and crying. Explain of such pre-speech sound would be dada, mama and wa। तो बच्चे से रिलेटेड है। अब आपने सुना होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा वर्ड नहीं बोल पाते, क्योंकि या तो वो बोल ही नहीं पाते, अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर के क्लोज जो है वो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करते हैं। तो वो सबसे पहले डायरेक्टली वर्ड बोलते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है डाडा हो गया, मामा, वाह। तो ऐसे कॉमन से वर्ड वो यूज़ करते हैं यहाँ पे। एंड वो कहाँ से सीखते हैं? अपनी सेंसर मोटर ऑर्गन से सीखते हैं, देख के सीखते हैं, जेस्चर से सीखते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट आ गया। उसके बाद आपके पास आता है द होलो फ्रेसिस और 1 वर्ड स्टेजेस। ये आपके पास सेकंड स्टेज है। द चिल्ड्रन यूजली रीच दिस फेसेस बिटवीन एज ऑफ 10 एंड 13 मंथ। अब जब बच्चा 10 से 13 महीने का होता है तो आपके पास स्टेज आती है 1 वर्ड स्टेज, यानी बच्चा एक वर्ड बोलना शुरू करता है। अथाउट द चिल्ड्रन टेंड्स टू utter a single word at a time. It mean is also supplemented by the context in which it take place as well as the non-verbal cues. An example such a one word sentences would be child saying dada, which could mean daddy please came to me। तो जैसे बच्चा एक वर्ड बोलना शुरू करता है, जैसे डाडा बोल दिया, यानी वो अपने डैडी को बुला रहा है। तो ये कुछ सिंगल वर्ड हैं जो कि 10 to 13 के बीच में बच्चा बोलना शुरू करता है। उसके बाद बात आती है 2 वर्ड सेंटेंसेस की, कि 2 शब्द जो हैं बच्चा बोलना शुरू करता है। कब? जब वो 18 महीने का यानी 1.5 साल का हो जाता है। हिज और हर सेंटेंस इज नाउ यूजली कंपेयरिंग अ नाउन और अ verb plus a modifier. This enable to children to formulate and sentences. For example, such sentences are doggy week, वेयर बॉल यानी बड़ा कुत्ता, या फिर आपके पास वेयर यानी बॉल कहाँ है, तो कहाँ है तो वो बोलेगा नहीं, तो बोलेगा बॉल कहाँ। 2 वर्ड बोलना शुरू करेगा आपके पास। वंस अगेन इफ द 2 वर्ड सेंटेंस इज सपोर्टेड बाय द सिचुएशन एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट वुड हैव क्वाइट टू कम्प्लेक्स मीनिंग। ओके, एंड फोर्थ स्टेज हमारे पास आती है मल्टीपल वर्ड सेंटेंसेस। अब वो 1 2 से ज़्यादा वर्ड बोलना शुरू करेगा। और इस स्टेज कब आती है आपके पास? द चाइल्ड रीचेज दिस स्टेज बिटवीन द एज ऑफ 2.5 ईयर, जब वो 2.5 साल का हो जाता है। फर्दर मोर द चिल्ड्रन कैन नाउ फॉर सेंटेंसेज विद स्पोर्ट सब्जेक्ट एंड प्रिडिक्टेड यूजिंग द एग्जाम्पल विच were listened in the previous stage. The sentences could now be
फॉलो। तो कौन से सेंटेंसेस, डॉगी इज़ बिग यानी ये बड़ा कुत्ता है, वेयर इज़ बॉल, बॉल कहाँ पर है, तो वो ऐसे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देगा। फिर आपके पास मोर कम्प्लेक्स ग्रामेटिक स्ट्रक्चर, तो ये तो आगे जाके आएगा आपके पास। द चिल्ड्रन रीच दिस स्टेज रफली बिटवीन 2.5 and 3, यानी जब वो 3 साल के आसपास होता है तब वो इन स्टेजेस के ऊपर पहुंच जाता है। दिस आर मोर intricate and complex grammatic structure elements and added conjugation embedded and permuted with in sentences are preposed are used. See the following example in the regarding read it my book, यानी यह मेरी बुक है, इसे पढ़ो, मेरे डैडी कहाँ है। इस तरह से वो सीक्वेंस में वर्ड्स को बोलना शुरू करेंगे कि एकदम प्रॉपर वे में एडजस्ट करना लग पड़ेगा वर्ड को। नेक्स्ट है अडल्ट लाइक लैंग्वेज स्ट्रक्चर। अब अडल्ट लाइक यानी जब वो बड़ा हो जाता है 5 to 6 ईयर, जब वो 5 से 6 साल के बीच में आ जाएगा। ओल्ड चिल्ड्रन रिचेज दिस डेवलपमेंट, यानी जो भी बच्चे अब बड़े हो चुके हैं यानी 6 साल या उससे आगे, उस स्टेज में जो है आपके पास ये सारी की सारी टर्म आती है। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर distinctions can now be made such as by using the complex ask, tell and promise and changing the word order in the sentences accordingly. For example, ask her what time it is, he promised to help her, यानी वो ये बोलना सीख जाएगा, प्रॉपरली वे में वर्ड्स को अरेंज करना सीख जाएगा कि ये आप उससे पूछिए कि समय क्या हुआ है, या उसने मुझे, या आप कह सकते हैं कि ही प्रॉमिस टू हेल्प हर, कि उसने उसकी सहायता करने का वादा किया था। तो इस तरह से वर्ड को वो जोड़ना शुरू कर देता है। तो ये कुछ बेसिक से 6 स्टेप थे। आपको इतना पता होना चाहिए कि लैंग्वेज जो 6 स्टेप्स में जो है आपके पास चलती है। तो ये बेसिक सी डिटेल थी। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट जो कि थॉट से रिलेटेड है, थॉट किस तरह से डेवलप होता है, कितनी स्टेजेस है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे एंड उसके बाद ये चैप्टर आपके पास ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।